कांग्रेस को चुनाव का मैनेजमेंट करना ही नहीं आया। वो अपनी योजनाओं को लेकर के मतलब इतना डोल पीट रही है। हमने वो 25 लाख का चिरंजीवी बीमा दे दिया, इंदिरा रसोई दे दी, वो दे दी। अरे पब्लिक को योजनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक का तो एक ही जुनून साया हुआ धर्म का उनके दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया कि आपका धर्म खतरे में है, आपको धर्म बचाना है। पब्लिक ने टोटली वोट दिया। 24 के चुनाव किस मुद्दे पे होंगे? 24 का चुनाव किस मुद्दे पे होगा? देखिए 24 का चुनाव एक्चुअली देखा जाए तो पूरे देश का अगर समग्र रूप से देखा जाए तो जो उत्तर भारत है वो पूरी तरह जो इन्होंने जो धर्मांधता का वातावरण बनाया है, उत्तर भारत पूरी तरह से उनके चपेट में आ गया। मगर जो दक्षिण भारत है उसकी विचारधारा अलग है। दक्षिण भारत विकास और योजनाओं पे दो हिस्सों में बंट गया। अब आप ऐसा कह रहे हैं? भारत अलग अलग हिस्सों में, जहां तक मैं राजस्थान से आया हूं, मैं राजस्थान से आया हूं और जोधपुर से हूं, राजस्थान से। और राजस्थान के उदयपुर में ये घटना घटी। अब मैं इस घटना के बारे में बताता हूं। कांग्रेस वाकई में इतनी भोली पार्टी है, जैसे एक गाय होती है ना, उसको चुनाव की रणनीति नहीं आती। मैम ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्या 24 थोड़ा जुकाम हो रहा। मैडम सॉरी, पहली बात तो मैं नहीं चाहता किसी को फ्लू हो। ये कह रहे हैं कि 24 में राहुल गांधी है, कहते हैं कि उन्होंने नहीं बोला। नहीं, मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि लोगों पर अगर धर्म का नशा चढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, बांटने की पहली बात तो अभी राहुल के नेता यानी कि गठबंधन हो गया है। द्रमुक नेता का बयान आपने भी सुना होगा, कहते गोमूत्र वाले राज्यों में भाजपा आती है। तो बांट कौन रहा है आप साफ साफ देख लो। क्या गोमूत्र वाले राज्यों में भाजपा है? गोमूत्र मतलब हिंदुओं की भावना, क्योंकि हिंदुओं के लिए जो है गाय सबके लिए माता है। फिर जो जहाँ क्रिश्चियन है, नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ बीजेपी क्यों है? फिर अगर गोमूत्र वाली बात है तो क्रिश्चियन नेशन जहाँ पर है हमारे भारत में, मतलब स्टेट है क्रिश्चियन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी क्यों है? फिर अब दूसरी बात रही तुष्टीकरण की, तो जितना तुष्टीकरण हिंदुओं का, भाई क्यों ना हो धर्म की बात, अगर इस देश में से फिलिस्तीन में कुछ होता तो हमास के समर्थन में रैलियां निकलती हैं, लोग उसके लिए तो तालियां बजाते हैं। जब राम मंदिर की बात आती है तो लोग कहते हैं कि धर्म की बात हो रही है। मैडम अगर हमारे भारत का इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री, आपको पता है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, मोदी जी ने फोन करके बंद करा दिया था, है ना? और यहाँ पर माने कि मणिपुर में 8 लगभग 8 महीने हो चुके, अभी तक वहाँ पे बंद रही हुई। देखिए बहन, सुन लीजिए, मैंने केवल मोदी की बात नहीं करी, मैंने उनकी बात का जवाब दिया, धर्म वाली बात का। मैं सवाल कर रही हूँ ना, वो थोड़ी। देखिए बहन बेटी, रुक जाइए, राजस्थान हो या राजस्थान में भी हुआ, मणिपुर में भी हुआ, मैं कह रहा हूँ बहन बेटी के साथ कहीं भी गलत हो वो तो गलत ही है। तो सर इसमें बीजेपी ने क्यों नहीं ऑप्शन उठाया? गलत बात है बिल्कुल। बीजेपी क्या है? बीजेपी ने क्यों नहीं? मोदी सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए था ना। अब जैसे कि वो भाई साहब जस्ट अभी खड़े थे, वो बोले थे मैं राजस्थान से आया हूँ। इस टाइम राजस्थान के अंदर अब सचिन पायलट जी की सरकार आई है, पूरी 8 सीटें निकली हैं। अब वो दिखाएंगे। पहले तो ये कहते थे पप्पू क्या कर रहा है, पप्पू क्या कर रहा है। पप्पू के साथ कांग्रेस है, पप्पू कांग्रेस में ना, उनके साथ सचिन पायलट जुड़ गए हैं। अब वो दिखाएंगे। पप्पू जहाँ जहाँ जाता है वह पनौती लगती है। पप्पू क्यों लगते हैं आपको राहुल? मैडम पप्पू इसलिए लगते हैं, सुन लीजिए ना, सुनो सुन लो। पप्पू का मतलब पहली बात तो पागल है नहीं, पप्पू का मतलब थोड़ा बचकाना होना। हमारे यहाँ पे एक पप्पू समोसे वाला है, वो बचकाने आदमी है। पप्पू तो उनका नाम है। पप्पू मतलब अगर तुम मुहावरा देखो, आप जर्नलिज्म कर रही हो, मास कम्युनिकेशन होता है, पत्रकारिता एवं जनसंचार। हमें पप्पू नहीं पढ़ा है। पप्पू नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझते होगे जब अरे सुन तो लो, जब किसी को किसी नाम से संबोधित करते हैं तो उसके कई मीनिंग होते हैं। यदि मोदी जी को युग पुरुष कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस युग के पुरुष हैं। राजनीतिक युग पुरुष लोग कहते हैं कि अगर एक निचले स्तर से एक नेता उठा हो, सुन तो लो भाई, अगर निचले स्तर से कोई नेता उठा हो, भारत में प्रधानमंत्री बनना नीचे के स्तर से बहुत बड़ी बात है। राजनीति विरासत में अखिलेश को मिल गई, राहुल गांधी को मिल गई, इस चीज से कोई नहीं नकारेगा। लेकिन मोदी जी ने जो करा वो जमीन से उठे हैं। राजनाथ के बेटे को भी मिल गई, अमित शाह के लड़के को भी मिल गई। हाँ भैया देखो जाते, अरे सुनो, परिवारवाद वहाँ भी तो चल रहा है मेरे भाई, परिवारवाद वहाँ भी तो सुनो। अरे सुन तो लो, ये बात करते हैं परिवार की, हाँ ये बात करते हैं परिवारवाद की, अपना परिवार नहीं देखते। ये इसका अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चीफ बन के बैठा है ना, योग्यता नहीं है। राजनाथ का लड़का वो भी ये विधायक बन के बैठा है। क्यों बैठा है भैया? वो क्यों हटाया? अरे भैया एक बात बताओ आप, अरे यार फिर वही बात है। सुन तो लो। अब पहले इसमें अपने उसमें देखो भाई, ये 5 साल से पप्पू कह रहे हैं। अच्छा भला वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था, जैसे मोदी जी स्टेडियम में पहुंचे वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ
से चला गया। सुनो पता ही नहीं, अरे सुनो, क्या नहीं पता? आपने क्या पनौती मान लिया हमको, जो प्रधानमंत्री पनौती हो गए आपके हिसाब से? नहीं, अगर आज तक जीत रहे, आज मैच जीत रहे, अगर एक मैच हार गए क्या हो गया? मैडम ऐसा इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, इनके हिसाब से तो इंदिरा गांधी भी बनौती हो गई। फिर ये ना ये इंदिरा गांधी भी पनौती। अरे सुनो, जब राहुल गांधी को वो बोलोगे ना पप्पू, जब तक बोला जाएगा पनौती। और सुनो, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है पनौती। देख लो, इन सबके पास में होगा, सोशल मीडिया पे वायरल है। और सुनो, मोदी जी को ये चीजें शोभा नहीं देती। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पप्पू चिल्ला रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, खर्च कर दिया एक राहुल गांधी की छवि खराब करने में। अगर किसी गरीब को दे देते तो वो पैसा काम आता ना। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के। नोट से सोना अनपढ़ हो गया? अनपढ़ नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री ठीक ढंग से पढ़ा लिखा ना तो हम कैसे पढ़ेंगे? जब देश के प्रधानमंत्री ढंग से पढ़ा लिखा ना तो भैया हम कैसे पढ़े लिखे होंगे? लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था फाइनल स्थिति में, जब वर्ल्ड कप फाइनल स्थिति में था, हमारे देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जब जाके बैठे वहाँ, उनको देखिए कहीं ना कहीं जिनकी वकालत ये कर रहे हैं अभी, जिनकी वकालत कर रहे हैं, उनके नेता कहते हैं कि नॉर्थ के लोग तो अनएजुकेटेड हैं और साउथ में एजुकेशन ज्यादा है, फिर तो ये अनएजुकेटेड हो गए। अनएजुकेटेड कह रहे तो है। अरे भैया, जब सुनो, ये तो बोला आपने। जब देश के प्रधानमंत्री स्कूल में नहीं गए तो हम नौजवानों को कहां से स्कूल में भेजेंगे? ये भी तो बता भाई। अरे भाई, ये लॉजिकल बात कर मेरे भाई, लॉजिकल बात कर। आज देश का प्रधानमंत्री खुद यूं कह रहा है मैंने 40 साल तो भिक्षा मांग के खाई है। और सुनो, ये भी कह रहे हैं कि मैं वो उसका SSC का बोल रहा हूँ स्टूडेंट। तो भैया एक बार बताओ, पढ़ाई लिखाई कब की? और यहाँ का इसमें अमित शाह जी उनकी डिग्री सार्वजनिक कर रहे हैं, कह रहे हैं BA कर रखी है। मैंने बोला जिनकी वकालत कर रहे हैं उनके प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी को आप जानती होंगी, उनका बयान है, कहते हैं कि नॉर्थ के एरियाज में हमारी गवर्नमेंट इसलिए नहीं बन पाई, इसलिए वर्क नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ लोग अनएजुकेटेड ज्यादा हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि साउथ में एजुकेटेड लोग हैं इसीलिए कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी साउथ में जाकर कहते हैं तो मुझे उत्तर प्रदेश का आम ही पसंद नहीं है। जिस आम का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होता है ना, वो आम ही पसंद नहीं है। नॉर्थ में आते तो साउथ की बात करते हैं, साउथ में आते तो नॉर्थ की बात करते हैं। अब आप बता दो, अगर आप नॉर्थ में रह रहे तो कांग्रेस के खिलाफ से अनपढ़ हो गए आप भाई। ये इसमें अरे मेरे भाई, इसमें कम पढ़े लिखे आदमी को ही अंधभक्त बनाया जा सकता है। बस ये बात याद रखना। सुनो, अरे मैं अंधभक्त नहीं हूँ, अंधभक्त होता तो भाई आज रहने दे। सुन, वही तुम्हें अनपढ़ कह रहे हैं, जिनकी वकालत कर रहे हैं वो अनपढ़ कह रहे हैं नॉर्थ के लोगों को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जब पढ़काया है, मोदी तो कभी देख भी नहीं सकता। जिसकी वो कह रहे हो ना, जिसकी कह रहे हो राहुल गांधी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जब पढ़काया है, वो तो कभी पहुंच भी नहीं सकते वहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए। भाई कहाँ से मेहनत करूंगा, जॉब मिली है क्या नहीं मिली है? सबसे पहले कांग्रेस के राज्य में कितने लोगों को बेघर करा दिया जब मोदी ने आया। नोटबंदी करी, उससे हमें क्या मिला? पब्लिक को, पब्लिक भी थी, काला धन चला गया। देखो 2000 करोड़ क्यों नहीं गया? क्या गया? बड़े मैं मान सकता हूँ बिल्डर जैसे कुछ जेब से निकला है, और उनको बना कौन रहा है? बीजेपी तो बना रही है उनको। पब्लिक का क्या गया? पब्लिक को पीछे लेन में लग के पब्लिक को लेन में लग के पीछा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अब की बार कांग्रेस सरकार आने दो। सचिन पायलट समर्थन में फिर दिखा देंगे भाई साहब। एक मिनट, आप एक मैच करके दिखाओ मेरे को, एक मैच करके दिखाओ। सुनो, अमित शाह के लड़के पे मैच खिलवा दो, फिर मैं खेल के दिखाऊंगा। BCCI का अरे भाई साहब, BCCI देखो, सुनो,
एक चक्कर स्टेडियम का नहीं लगा सकता अमित शाह का लड़का, बैट नहीं पकड़ सकता उस अमित शाह के लड़के को ये नहीं पता 1 ओवर में कितनी बॉल होते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई का देख बन के बैठा। अब अंधभक्त ना एक तरफा बात करेंगे, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। भाई हम भी जब वो ना चमचे, हम भी इस देश से जुड़े हो, हम भी ना नहीं, जब कांग्रेस कह रही है नॉर्थ के लोग अनपढ़ है तो तुम तारीफ कर रहे हो। हम देश के आम नागरिक हैं, हम भी नहीं है।